ठीक, ओके। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति मह्यं ददाति सुधान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुचित्कमलं श्रीगुरुवैष्णव श्री रूप सागर जातम सैकन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम भजन सही चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण लता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को दंड प्रणाम। तो आज अध्याय 17 तक गीता कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अध्याय 18 भगवान ने इसको कंक्लूड किया है। पूरे चैप्टर उनका सार है। तो हम लोग मोक्ष संन्यास योग यानी कि संन्यास की सिद्धि, यह है चैप्टर। यहाँ पे अर्जुन पहले ही पूछते हैं भगवान से, संन्यासस्य महाबाहो तद्मिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च हृषिकेश पृथक् केसि सूदनम। तो केसी नाम के, ये तो है ना घोड़ा, तो केसी नाम के घोड़े को मारा था, तो वहाँ केसी घाट भी है वृंदावन में ना। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केसी निषूदन, है ना, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन यानी संन्यास आश्रम का उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने यही बताया है कि ये नहीं है कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। तो संन्यास का मतलब नहीं है कि सब घर द्वार छोड़ के चले जाओ। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने जो घर में बीवी बच्चे हैं, घर परिवार को देखते हुए भगवान को याद करना है ना। ये है, ना कि सब संन्यास लेने का मतलब ऐसी जरूरत। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच काम्याना कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं ना। जो भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म, जो अपनी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छा हैं, तो इनको सब त्याग दो। अपनी इंद्रियों के जो सुख हैं इनको त्याग दो, इसको लोग संन्यास कहते हैं। समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो जो अपनी इंद्रियों की इच्छाएं हैं उनको त्यागना संन्यास कहलाता है, लेकिन समस्त कर्मों के फल को त्याग देना उसको त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागोगे, है ना। तो यज्ञ है, आप यज्ञ करते हो ना, उसमें दान करते हो, तपस्या करते हो, इन कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। तो समस्त कर्म में ये कर्म हटा के बाकी सबको त्याग दो। यज्ञदान तपस्कर्मा न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे बताते हैं, यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो हम लोग तपस्या करते हैं ना, तपस्या, तो तपस्या करते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए। दान करते हैं ना, अपने आप को अपने पापों से मुक्त होने के लिए। यज्ञ करते हैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए।
तो कर्मकांड में आते हैं वैसे। तो एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्था निश्चितम मतमुत्तमम। इन सारे कर्मों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मान कर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम निर्णय है। जहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक बाढ़ में एक बकरी का बच्चा बहा जा रहा है। अब इनको इससे कोई स्वार्थ तो है नहीं, लेकिन ये दोनों जाके उसको उसकी जान बचाने के लिए उस बाढ़ में कूद के उसको निकाल के बाहर ले आए। तो इन्होंने क्या किया कि अपना कर्तव्य मान के संपन्न किया, है ना। तो इसमें कोई आसक्ति या फल की आशा नहीं थी। तो ऐसे कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी चीज होती है ना, जैसे कोई भी वर्ड आप, ये जो बहुत अच्छी चीज है, तो यही कहते हैं ना कि गीता हमारी लाइफ की मैनुअल है। यहाँ पे दिखा है कि हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए पांच कारण होते हैं। पांच कारण क्या हैं? अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, है ना। तो आप कोई भी चीज करते हो तो आपके लिए क्या पांच चीज होती है? पहला होता है कर्म का स्थान, यानी कि फील्ड। बिना फील्ड, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो आपको पता होना चाहिए ना। फिर अगर फील्ड आपको मिल गई तो कर्ता यानी डूअर, काम करने वाला कौन होना चाहिए। अब काम करने वाले भी मिल गए, फिर क्या होता है कि हमारे इंडीवर यानी हमारी विभिन्न इंद्रियों की चेष्टाएं, कि हमें किस तरह कार्य करना है ना, इसके हम कैसे कार्यान्वित करेंगे। तो हमें मतलब हमारा प्लान क्या है, प्रोजेक्ट क्या है। फिर परमात्मा, यानी कि अगर सब कुछ हो जाए, आपके पास फील्ड है, डूअर है, और एम है हमारा करना क्या है, लेकिन अगर परमात्मा यानी कि भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा तो आप लाख मेहनत कर लो, कितनी भी फील्ड सजा लो, कितने भी प्रोजेक्ट बनाओ, कितना भी प्लान कर लो, लेकिन बिना ग्रेस ऑफ गॉड, बिना परमात्मा के आशीर्वाद के कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि परमात्मा का आशीर्वाद यानी ग्रेस ऑफ गॉड। तो ये भगवान कह रहे हैं कि कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियाएं और चेष्टाएं, है ना। तो ये सब मिलके और आखिरी में परमात्मा। तो चारों चीजें मिल गई आपको, फील्ड मिल गया, डूअर मिल गया, और सब चीजें होने के बावजूद अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं है तो कोई भी काम सफल नहीं हो सकता, चाहे कितना बड़ा प्रोजेक्ट बना लो। अतः जो इन पांच कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता, है ना। तो समझता ना कि यार जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, भगवान का कोई हाथ नहीं है, अगर मैं मेहनत नहीं करता तो कैसे होता। तो उसको कहते हैं बुद्धिमान नहीं है, वस्तुतः वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता है। तो जब प्रॉब्लम होती है ना तो तब कहते हैं भगवान इतना ही बुरे काम नहीं किए, और जब तक प्रॉब्लम नहीं होती तब तक लगता है सब मैं ही हूँ, मैंने किया, ये जो किया सब मैंने किया, मेरी मेहनत का काम। यहाँ पे देखो, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, तीन चीजों को बताया है। तो ज्ञान मान लो बाल है, ज्ञेय इसको कैसे खेला जाए, ज्ञाता खेलने वाला हो गया। तो तीन चीजें हो गई, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले का कारण है। इंद्रिया करण है, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के घटक है ना। तो ज्ञान समझ लो बॉल हो गई, ज्ञेय की जानने की हम कैसे खेलेंगे इसको, और दूसरा मतलब ज्ञान हो गई बाल, गे हो गया खेलना, और ज्ञाता हो गया इसको खेलने वाला। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में, उसी का रिवीजन है एक तरह से। प्रकृति के तीन गुण कौन कौन से? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद होते हैं। अब तुम मुझसे सुनो, है ना। तत्सुनो कहते हैं ना भगवान, भगवान कहते हैं तत्सुनो अर्जुन, अब सुनो। तो क्या बताते हैं तीन गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता को? कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक ज्ञान, यानी कि सबको समान दृष्टि से देखना। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति यानी आध्यात्मिक प्रकृति, यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, सब में जीव है, सब में परमात्मा का अंश है, तो सब एक है। तो उसमें कोई अंतर नहीं है कि जो परमात्मा मेरे अंदर है वो कुत्ते के अंदर भी है, बिल्ली के अंदर भी, छोटी सी चींटी के अंदर भी है। तो जो सब में संभाव रखता है, तो वो सात्विक ज्ञान उसको ना, उसको संभाव कहते हैं, कि सबके प्रति एक दृष्टि। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है ना, उसे राजसी जानो। कि भाई हम लोग चश्मा देख रहे थे, कोई बहुत बड़ा आदमी है तो बड़ा उससे नतमस्तक हो गया, जी सर, यस सर। कोई गरीब आदमी आया तो उसको दुत्कार दिया, दो गाली दे के भगा दिया। तो अलग अलग हम देखते हैं ना शरीरों में। कोई शेर आ गया तो उससे डर के भाग गए, कोई छोटा जानवर आ डंडा लेके उसको दौड़ा लिया। तो इस तरीके से लोग राजसी होते हैं, है ना। जिस ज्ञान को मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे राजसी होते हैं ना। तो कोई डॉलर का चश्मा लगाया कि भाई बहुत बड़े आदमी है तो बड़े उनके पीछे लग गया भगत करने के लिए। कोई गरीब आया तो उसको दुत्कार दिया।
और वो ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है ना, जो गंदे से गंदे काम में लिप्त रहता है, उसको ज्ञान नहीं होता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो तामसी कहलाता है। तामसी मतलब अंधेरा। तो जो अंधेरा होता है, अज्ञानता होता है, तो उसको जो सच्चे गुरु होते हैं ना, उस प्रकाश को यानी ज्ञान देकर उस अंधकार और अज्ञानता को दूर करते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं हैं। तो जो प्रकृति के गुण कौन से हैं? सतो, रजो और तमो। तो इनके आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं, वो क्या होती हैं? जो कर्म नियमित है ना, जो कर्म हमारे नियमित हैं, जो करने योग्य हैं, और जो आसक्ति है, राग द्वेष से रहित है, जिसमें हमें बहुत कोई अटैचमेंट नहीं होता है ना, कोई राग द्वेष नहीं होता है, कर्म फल की चाह नहीं रहती। हम जो भी करते हैं ना, कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो हमें अर्पण करना आना चाहिए, सिर्फ गाना गाने से नहीं होता है। तो कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है ना। तो हमें क्या करना है कि जो भी कर्म करना है, उसके फल को भगवान को अर्पित कर देना है। ये नहीं कि ये सब मैंने किया है, ये मेरा है ना। अपने घर पे भी रहो कि तुम भगवान के घर पे रह रहे हैं, तो आज वो तुम्हारा है, कल को टें हो जाओगे, सब छोड़ के चले जाओगे, तो कोई जो रहेगा उसका हो जाएगा, तो तुम्हारा है क्या? तो ये मेरा, ये मेरा, मेरा मेरा, ये सब कहना बंद कर दो, है ना। तो इस तरीके से धारणा रहेंगे तो हमें डिटैच आसानी से हो सकते हैं, उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। तो बहुत सी चीजें प्यारी होती हैं, लेकिन हमें छोड़ के जाना पड़ता है। तो छोड़ के जब जाना ही है तो पहले जिंदे जिंदा छोड़ दो, मरने पे तो सभी छोड़ देते हैं। तो जो कर्म नियमित हैं, जो आसक्ति या राग द्वेष से रहित हैं, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है ना। तो हमें किसी कर्म, जो हम कर्म कर रहे हैं उसके फल की चाहत नहीं है, तो सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वो रजोगुणी कहलाता है। तो जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त है ना, हमारी इच्छाएं अनंत हैं, तो हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा तृप्ति के लिए ये सब काम करते हैं, मिथ्या अहंकार के भाव से करते हैं, वो रजोगुणी कहलाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, तामसिक कहलाता है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, उनको किसी धर्म से मतलब नहीं है, किसी भगवान से मतलब नहीं है, उनका अपना है, जो चाहा, जो मेरी मर्जी, हम ये करें वो करें, मेरी मर्जी वाला हाल होता है। तो शास्त्रों के विरुद्ध होते हैं और हिंसक होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दूसरों को दुख भी पहुंचा सकते हैं अपने सुख के लिए। ऐसे कर्मों को हम तामसी कहते हैं। तो प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर तीन प्रकार के श्रमिक, है ना, जो श्रमिक होते हैं, उनमें क्या होता है, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के सत्संग के बिना अहंकार रहित है ना, उसके अंदर भौतिक गुणों की चाहत नहीं है और अहंकार रहित है, संकल्प तथा उत्साह पूर्व और अपने काम में दृढ़ निश्चय है, और एंथुजियाज्म है, संकल्प तथा उत्साह सहित अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता के में अवचलित रहता है। अब वो सफल हो तो भी खुश है, और असफल हो तब भी खुश है ना, कि उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सफलता हुई तो बल्ले बल्ले आज पार्टी दे दिया, असफल हुए तो फिर डिप्रेशन में चले गए। तो ऐसा नहीं, एक संभाव कि सफलता और असफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है ना। तो ऐसे कर्ता को हम सात्विक कहते हैं, कि संभाव होता है, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, एक साथ। लेकिन वो कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से आनंद लेता है, और लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है, और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश में प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। यानी कि जरा से उसको सफलता मिल गई, लॉटरी मिल गई, तो बल्ले बल्ले पूरा लुटाना शुरू कर दिया उसने, बहुत पार्टी शार्टी दे दी। अगले बार पता लगा नुकसान हो गया तो फिर डिप्रेशन में चले गए, बहुत टेंशन हो गई। तो ऐसे नहीं करना कि जरा से खुश हो गए, जरा में नाराज हो गए, एक से रहना है। तो जो ऐसे होते हैं अनंत इच्छाओं वाले, और वो बहुत मेहनत भी करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, क्योंकि उनकी अनंत इच्छाएं होती हैं, तो ऐसे लोग राजसी होते हैं। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, शास्त्रों को नहीं मानता है, जो भौतिकवादी, ठगी है, कपटी है, अन्यों को अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम में दीर्घ सूत्री है ना, आज का काल कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, सोता रहता है देर तक। और इस तरीके के लोग तामसी वाले होते हैं ना। रखा रखाया खा लिया, बाछी तिराछी, देर तक सो रहे हैं, आलस भरी है ना, तो आलसी। तो ये सब तामसी में आते हैं। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीन नियमों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन के विषय में विस्तार से बताऊंगा। अब फिर कहा तक्षणु, तुम इसे सुनो। तो यहाँ भगवान बताते हैं
हे प्रथापुत्र, कौन? अर्जुन को कह रहे हैं कि वो बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं करना, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है ना। कि वो बुद्धिमान होता है जिसको ये पता है कि हमारे लिए क्या कार्य उचित है और क्या नहीं करना चाहिए, और हमें किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए। भक्त होता है ना, किसी से नहीं डरता, भगवान से क्यों डरता है? क्योंकि कभी गलत करता नहीं है। जो गलत करेगा वही डरेगा। तो क्या बांधने वाला, कौन सा बांधना, क्या मुक्ति देने वाला है? हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वो राजसी। तो जो राजसी लोग होते हैं ना, उनको पता नहीं होता, अपने पैसे में मद में पूर्ण रहते हैं। तो जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती हैं, वो सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्नशील रहती हैं, वो तामसी हैं। तो इस तरीके के लोग तामसी प्रवृत्ति में होते हैं। प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर तीन प्रकार के निर्धारण है ना। तो डिटर्मिनेशन तीन तरह के होते हैं। कैसे हैं? सात्विक, राजसी और तात्विक। तो हे पार्थ, जो निश्चय अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ और इस प्रकार मन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है सात्विक तरीके से, जिसको पता है कि हमें सुबह उठना है, मंगला आरती करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भगवान का भोग लगाना है, भोग लगा के ही खाना है, टाइम से हमें सोना है, 16 माला करनी है ना। तो इस तरीके की जो नियंत्रण में अपने आप को कंट्रोल लगता है, उसको पता है। ये नहीं कि हमें आज 4 बजे उठने का, 8 बजे उठना है। तो जो नियंत्रित अपने आप को, मन को कंट्रोल लगता है, वो सात्विक तरीके में सात्विक कहलाता है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति यानी निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वो राजसी कहलाता है। सिर्फ पैसा 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 कमाने में लगा रहता है, इच्छा उसकी अनंत होती है, वो राजसी कहलाता है। हे पार्थ, जो धृत यानी निश्चय स्वप्न भय शोक विषाद और मोह से परे नहीं होता है, हमेशा आलसी, अलग अलग स्वप्न देखना, काम न करने की इच्छा रहना, आलस प्रमाद निद्रा में पड़े रहना, भय शोक, है ना, मोह में, तो ऐसे लोग दुर्बुद्धिपूर्ण होते हैं, इनको तामसी कहते हैं। भौतिक गुण के साधनों के आधार पर तीन प्रकार की खुशियां बताई हैं। हैप्पीनेस क्या क्या है? जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, जैसे कि जब लोग भक्ति करते हैं ना, तो सुबह अगर 3-4 बजे उनको उठना होता है तो बहुत लगता है, अरे यार कौन उठता है 4 बजे, सो आराम से, है ना। तो सुबह सुबह उठना बड़ा विष के समान लगता है। लेकिन अंत में अमृत समान, जब धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाती है ना, तो फिर आपको एक दिन भी बिना आरती बिना पूजा के नहीं रह पाते, फिर अंत में अमृत के समान लगता है। और जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार जगाता है, वो सात्विक सुख कहलाता है। आज प्रेमानंद बाबा जी हैं, उनको दोनों गुर्दे फेल हैं, उनकी डायलिसिस चलती है, उनको कितना कष्ट होता है, लेकिन फिर भी वो 2 से 3 बजे उठ के अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। तो सब कुछ करते हैं, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी अपने आप को शरीर नहीं मानते, अपने आप को आत्मा मानते हैं। और सबके साथ, तो भक्तों के साथ रह के सुख है तो कहीं नहीं। और एक आम आदमी होता तो, अरे मेरी तो डायलिसिस हो रही है, तो मेरी गुर्दे खराब हैं, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ, तो 2 लोग उनको उठाने में लगते हैं। तो ये है ना कि आप जिस तरीके से अपने को डील करते हो, आपका मन आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी है। आप उसको अपना शत्रु भी बना सकते हो। कोई भी चीज है, सोच सोच के उसको 4 गुना नहीं करना है, सोच सोच के उसको बढ़ाना नहीं है। जो है एक्सेप्ट, इजली एक्सेप्ट। इजली एक्सेप्ट करने से चीजें वहीं की वहीं रहती है ना। जिससे आप डरोगे, कुत्ता है भौंक रहा है, आप भागोगे तो आपको दौड़ाएगा और दौड़ाएगा, लेकिन खड़े होकर एक बार पैर फटकोगे तो पीछे चला जाएगा। आप जितना डरोगे ना, बीमारी या चीजें आपको उतना ही डराएंगी। तो जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषय के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विस्तुल लगता है, वो रजोगुण होता है ना। खुशी खुशी, बाद में खुद 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 खुशी। अब आजकल देख ही रहे हो, अच्छी अच्छी लड़कियां पहले अपने सुख के चक्कर में, जो उनको अमृत लगता है, कि माँ बाप उनको बेकार लगने लगते हैं कि ओल्ड हैं, बूढ़े हैं, और थोड़ी सी खुशी के चक्कर में फिर 36 टुकड़े हो जाते हैं, ब्रीफकेस में कैद होके फ्रिज में पड़ी चली जाती हैं। तो यही होता है कि पहले अमृत तुल्य लगता है, बाद में विष तुल्य लगता है। ऐसी प्रवृत्तियां रजोगुण कहलाती हैं। तो जो आपको शुरू में सुख दे रही हैं, वो 100% बाद में दुख देंगे। और जो पहले आपको कठिन लगता है, बुरा लगता है, लेकिन बाद में अमृत तुल्य होगा। यही सब चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों को हमेशा ध्यान रखो कि क्षणिक सुख के पीछे कभी नहीं भागो। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेके अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसी कहलाता है ना। तो निद्रा, आलस्य, मोह, ये सब आलसी प्रवृत्ति में आती है।
यानी कि तमोगुण में आती हैं। प्रकृति के गुणों के आधार पर चार प्रकार के आश्रम हैं। चातुर्वर्ण माया दृष्टा गुण कर्म विभाग, ऐसा हम लोगों ने चौथे अध्याय में से पढ़ा था। तो समो दमस्तस्य शौचम क्षांतिराजमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्तम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञानम, विज्ञान तथा धार्मिक, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये ब्राह्मण के 9 गुण बताए गए हैं कि ब्राह्मण के जो 9 गुण होते हैं, आजकल ये नहीं कि सब ब्राह्मण ही हैं। तो शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिक, ये सारे स्वाभाविक गुण जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। अब आगे बताया है कि क्षत्रियों के गुण बताए हैं। तो 5 गुण क्षत्रिय के बताए। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पालेनम दानमीश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। तो वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, ये जो युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, 7 गुण हैं क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। अब इसके बाद बताया है कि शूद्र और वैश्यों के गुणों का। तो कृषि गोरक्षण वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार, ये 3 लक्षण वैश्यों के हैं। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। और शूद्रों का कर्म है कि श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। तो जो 3 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना शूद्रों का काम है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्माण तम स्वकर्माण तमहर्ष सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे बताया, देखो ये ब्राह्मण है ना, इनके 9 गुण बताए गए। और ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं ना, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं। तो इस तरीके से शूद्र सबकी सेवा में है और बीच में भगवान। तो ये वर्ण आश्रम यहीं से है। कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता। कोई जाति से ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ लेकिन ब्राह्मणों के गुण नहीं है तो उसको ब्राह्मण नहीं मानेगा। आज जो सेना में है, बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं, भले ही वो यादव, मौर्य, ठाकुर, पंडित, बनिया, कोई भी जात के हों, लेकिन वो क्षत्रिय हैं क्योंकि वो सैनिक है ना, उन हमारे देश की रक्षा में लगे हैं। तो क्षत्रियों का काम कर रहे हैं, तो इसलिए क्षत्रिय हैं, भले ही किसी जात के। इस तरीके से गुण कर्म विभाग चातुर्वर्ण्य शिष्टा, ये है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा से आया है कि श्रेयांश धर्मो विगुण पर धर्मा स्वनुष्ठिता स्वभावनीतम कर्म कुर्वान्नोति किल विषम। चलो प्रपात कीजिए, अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करके और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। अब यहाँ पे एक प्रतियोगिता रखी गई है। ये कहा गया कि इस पेड़ पे कौन चढ़ जाएगा। अब ये बताओ, इस पेड़ पे ये लोमड़ी चढ़ पाएगी, ये पेंगुइन चढ़ पाएगी, कीवी, ये मछली चढ़ पाएगी पेड़ पे, हाथी पेड़ पे चढ़ पाएगा, ये कीवी पेड़ पे चढ़ पाएगी, ये बंदर चढ़ जाएगा। तो जो जिसका स्वभाव है वही तो होगा ना। अब यहाँ लाइन पे सब प्रतियोगिता में खड़े हो गए, लेकिन चढ़ना क्या है, पेड़ पे चढ़ना है। तो हाथी पेड़ पे चढ़ जाएगा। तो जिसका जो स्वभाव है, आदमी 10 काम करना शुरू कर देता है कि चलो यार ये काम भी कर लें, वो काम भी कर लें, उसका काम ज्यादा अच्छा है, उसको देखो कितना पैसा मिलता है, यार वही वाला काम कर लेते हैं। तो सब काम करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाता। तो जिसका जो स्वभाव है उसको उसी काम को करना चाहिए। और एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो 10 तरह के काम करके आदमी अपने आप को परेशान कर लेता है और उसको लगता है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन वो पैसा कमा नहीं पाता, कहीं ना कहीं धोखा खा जाए, क्योंकि उसको उसका उस कार्य का अभ्यास नहीं है, ज्ञान नहीं है ना। तो आपकी जो प्रवृत्ति हो, आपकी जो अच्छा लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आपको वही काम करना चाहिए। सब तरीके के देखा देखी नहीं, फलाना ट्रेडिंग कर रहा है, मैं भी ट्रेडिंग कर लूँ, है ना, पहला जो है वो भी चला गया। इसलिए आपके अपने अनुसार काम करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रतियोगिता में बंदर को चलो उछल के चला जाएगा,
लेकिन ये हाथी के चढ़ पाएगी, मछली चढ़ पाएगी? है ना? उस तरीके से हमें देखना चाहिए कि जिसका जो स्वभाव उस हिसाब से काम करे। सब बनने के चक्कर में आदमी कुछ नहीं बन पाता। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वो संन्यास के अभ्यास के द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है ना? तो जो कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है, किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। हम्म? तो अभ्यास से तो कौनते है वैराग्य। तो आत्म संयमी तथा अनासक्त है जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता। तो हमें इंद्रिय विषय के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वश्रुति अवस्था प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वो तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है ना? तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति। जो ब्रह्म भक्त होता है ना, ब्रह्मभूत है एक तरह से, दिव्य पद पर स्थित होता है। जो इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित है, वो तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः संपन्न, पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वो ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वो प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, और उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान ने अपनी शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का तरीका बता दिया कि जो दिव्य पद पर स्थित है, तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वो ना तो कभी शोक करता है, ना कभी किसी वस्तु की कामना करता है। प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्याभिजानाति यावन्नास्मि तत्वतः, ततो मा तत्व ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। एक भक्त ही भगवान को जान सकता है ना, भक्त्याभिजानाति। तो भगवान को और कोई जान ही नहीं सकता। अच्छे अच्छे ऋषि देवगण लोग भगवान को नहीं जानते। हम्म? लेकिन यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं भक्त्याभिजानाति यावन्नास्मि तत्वतः। तत्वतः मतलब एज इट इज। एक भक्त ही भगवान को एज इट इज जान सकता है। ततो मा तत्व ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। तो केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान साफ साफ कह रहे हैं ना कि भक्त ही वैकुंठ धाम में प्रवेश कर सकता है। तो हमें सबसे सरल चीज है क्या है? भक्ति। तो बिना भक्ति के कुछ नहीं। भगवान कहते हैं ना, अनन्य भक्ति करो और सीधे गोलोक वृंदावन धाम मेरे धाम में चले आओ, जहां से फिर तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी इस दुखालय में नहीं आना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो भगवान कहते हैं ना, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्यापाश्रय मत प्रसादाति वाप्नोति ताम स्वतम पद्म अव्ययम। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में रहते हैं। भगवान शुद्ध कह रहे हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त है, जैसे शुद्ध भक्त कौन? प्रभुपाद जी। तो मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में रहते हैं, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक भी हो, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। उनके गुरु ने कहा था कि पाश्चात्य देशों में जाओ, वहां प्रचार करो। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे। और कोई होता तो चलो यार वापस लौट चलो, हमसे ना हो पाएगा, 70 साल की उम्र में कौन करता है। लेकिन 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी यहाँ से गए, और विदेशों में जो हिप्पी लोग थे उनको हैप्पी बनाया। हम्म? और आज ऑल ओवर वर्ल्ड में जो प्रचार है वो तो प्रभुपाद जी की देन है। इसलिए प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी 2 से 3 घंटे सोते थे और बहुत मेहनत किया। 70 साल, 70 से 8, मतलब 8 साल में उन्होंने कम से कम 120 टेम्पल बनवाए, और पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी जगहों में जाके बनवा दिया। तो मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् ईश्य, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् ईष्यसि, अथ चेत्त्वमहङ्काराणां श्रेष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओ। यदि तुम मिथ्या अहंकारवश मेरी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। भगवान ने कहा कि अहंकारवश अगर तुम मेरी बात नहीं सुनते ना, जो भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी है, जो शास्त्रों में कहा गया उसे मानो। नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। भगवान से अटैच रहोगे तो चाहे जितने बड़े अवरोध हो, चाहे जितना बड़ा कष्ट हो,
कितनी बड़ी बीमारी हो, कितनी बड़ी समस्याएं हो, सब आसानी से लांग जाओगे। लेकिन तुम मिथ्या अहंकार हो, अपने घमंड और भगवान से दूरी बनाओगे, भगवान की नहीं सुनोगे, तो भगवान कहते हैं तुम विनष्ट हो जाओगे। ईश्वर सर्वभूतानां देशिन अर्जुन तिष्ठितः भ्राम्य भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ाणि मायया। शील प्रपात की इसमें, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। जितने भी जीव हैं, सबके हृदय में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हमेशा विराजमान रहते हैं। तो जब आप घट घट में ब्रह्म है दुनिया जाने ना, है ना, तो हर दिल में भगवान का वास है, तो सबको समझ लो मंदिर। जहाँ भगवान रहते मंदिर है ना, तो जितने भी जीव प्राणी है सब मंदिर है। तो जब आप सबके प्रति देखो, तो इसमें भगवान, इसमें भगवान है, किसी से द्वेष नहीं रखो, किसी से वैर नहीं रखोगे, किसी से लड़ाई नहीं करो, किसी को गलत वर्ड नहीं बोलोगे। तो परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं। तो ये जैसे शरीर है, यंत्र है ना, इसमें आत्मा है। तो आत्मा रूपी ड्राइवर जैसे निकला, तो गाड़ी खड़ी हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो जब तक शरीर का पोषण कौन करता है? आत्मा। आत्मा निकली, 2 दिन में शरीर सड़ के बेकार हो जाता है। चाहे उसको घी में डालो, चाहे छुहारा बादाम खिलाओ, चाहे टॉनिक पिलाओ, क्या जिंदा हो जाएगा? तो जैसी आत्मा शरीर को छोड़ती है, शरीर बेकार हो जाता है। तो यानी कि जीवनी शक्ति जैसे शरीर से निकली, सब बेकार हो गया। देखो जगन्नाथ बाबा की जय। जगन्नाथ बाबा एक सजीव, मतलब इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में, जो अगर लाइव गॉड किसी को कहते हैं कि आज भी भगवान है, तो जगन्नाथपुरी में है। वहां पे राजा भी उनके आगे झाड़ू लगाता है, उनके जब उनकी यात्रा निकलती है। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए, जैसे ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए, बेहोश हो गए। ये भाव होने चाहिए, है? भगवान ने जैसे ही उनको देखा, तो उनके अश्रु निकले और बेहोश हो गए थे वहां पे। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। शील प्रपात के लिए, हे भारत, भारत कौन? अर्जुन है। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। भगवान कह रहे हैं कि सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, है ना, उसकी कृपा से तुम परम शांति तथा परम नित्य धाम को प्राप्त कर सकोगे। नित्य धाम, जो भगवान का नित्य धाम, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। ये दुखालय है। यहाँ पे 84 लाख योनियों के बाद एक बार जीवन मिला है मनुष्य का, और हम वही खा पी के सो के बच्चे पैदा करके अपना जीवन बिता रहे हैं। तो वही जानवर भी कर रहे हैं, कुत्ते गाय भैंस बिल्ली, वो भी खाते पीते हैं, सोते बच्चे पैदा कर लेते हैं। उससे हट के हम क्या कर रहे हैं? हमारी चेतना है ना, भगवान ने मनुष्य रूप में ही भक्ति दी है, और किसी रूप में नहीं दी है ना। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाया। बड़े भाग्य से मनुष्य को जन्म मिला है। इसको यूं ही सो के खा के नहीं बीते करो, भगवान की भक्ति में लगाओ, अपने घर का काम करो, बीवी बच्चों की देखभाल करो, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए थोड़ा सा वक्त भगवान के लिए निकालो, है ना, तो उसी से कल्याण होगा। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुहिता गुहितरम मया, विमर्श्येत दशेण यच्छेच्छसि तथा कुरु। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन से कि इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहितर, गुहतम, गुहितर, गुहितर है ना, ये सबसे गोपनीय ज्ञान बतला दिया है। इस पर पूरी तरह से मनन करो, और अब जो चाहो सो करो। भगवान ने कहते हैं मैंने तुम्हें बुद्धि दे दी, तुमको ज्ञान दे दिया, अब तुम्हारी मर्जी, अच्छा करो बुरा करो, भगवान उसमें शरीक नहीं होते हैं ना। भगवान आपसे ना कहते हैं अच्छा करो ना बुरा करो, आपकी मर्जी, आपको बुद्धि दे दी, तो अब अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो उसमें भगवान कुछ नहीं करते हैं ना कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों। तो आदमी अपने कर्म भूल जाता है। हो सकता है इस जन्म के हो, पिछले जन्म के हो, किस जन्म के, अनंत जन्मों के। एक हम लोगों ने 9.35 नौवें अध्याय का 35वां श्लोक पढ़ा था ना, वहां भी आया था, मन मना भो मद भक्त हो मद्या जीमा नमस्कुरु। भगवान स्वयं कहते हैं कि मन मना भो मद भक्त हो, कि मुझे मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। 9.35 में एक श्लोक है, और 18.65 में यही ऊपरी लाइन, मतलब पूरी गीता में 700 श्लोक में 2 बार बोल, मन मना भो मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु, मम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मे। भगवान कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। तो जो भक्त होता है,
तो भगवान का परम मित्र होता है। भगवान स्वयं कहते हैं ना कि जो मेरा चिंतन करता है, मेरा भक्त होता है, मेरी पूजा करता है, मुझे नमस्कार करता है, वो निश्चित रूप से मेरे पास आता है। भगवान कहते हैं मैं उसे वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। भगवान उसको अपना मित्र रूप, सखा रूप अर्जुन की तरह मानते हैं। फिर भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो इतना अच्छा है, भगवान कहते हैं कि तुमने अनंत जन्मों में जितने भी पाप किए हों, 84 लाख योनि, एक बार मेरी शरण में आ जा बच्चे, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें माफ करके उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान यहाँ स्वयं गारंटी दे रहे हैं, है ना। तो एक बार शरण में आओ, यानी समस्त प्रकार के धर्मों, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सारे धर्मों को छोड़ के भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो जो भगवान स्वयं कह रहे हैं फिर भी हम लोग डरते रहते हैं, क्या होगा क्या होगा, क्योंकि हम भगवान से दूर हैं। जब हम भगवान के करीब होंगे तो हमारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा। डरता वही है जो अभक्त होता है, जिसके अंदर भक्ति नहीं होती, जो भगवान से दूरी बनाए रखता है, दिखावा करता है कि हाँ मैं पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन जो वास्तविक भक्त है वो कभी नहीं डरता। जैसे प्रेमानंद बाबा जी हैं, इतनी बीमारियों में उनके चेहरे पे कोई शिकन आती है, उनके अंदर कोई डर है? क्योंकि जानते हैं ना भगवान हमको जब तक कराएगा ठीक है, जितने हैं उसने हमारी जिम्मेदारी दी है हम पूरा करेंगे। उसको हंस के करो या रो के करो, भाई जिसको कल मरना है तो आज क्यों मरो, कल मरेगा तो रो लेंगे, तो चलो आज ही सुनाना शुरू कर देंगे। तो ये नहीं, जब कल आएगा तो कल देखेंगे, आज को बिंदास जियो, कल आएगा फिर देखेंगे। जो भी चीजें इजली एक्सेप्ट करो। तो भगवान ने हमारे लिए हो सकता है इससे कोई बड़ी बीमारी है, छोटी दे दी, है ना। तो हमेशा करो, बहुत सी दुनिया में दुखी लोग हैं, तो जब आप हॉस्पिटल जाते हो ना तब लगता है कि यार हमसे ज्यादा बीमार लोग यहाँ पे, हमें तो कुछ नहीं मिला। तो बहुत सी दुनिया में चीजें हैं, सडन ऑनसेट, आदमी रोड एक्सीडेंट में चला जाता बिना बताए, कुछ पता ही नहीं चलता उसको क्या हो गया, अचानक हार्ट अटैक हो गया, अचानक कुछ भी हो गया, ब्रेन फेल हो गया, अचानक याददाश्त चली गई, कपड़े खोल के भाग भाग रहा है, पागलों की तरह याददाश्त खत्म हो गई, है ना। तो बहुत सी चीजें होती हैं, इसलिए थैंक टू गॉड जो भी है, ठीक है बाबा, आपने जो मेरे लिए उचित समझा मुझे दिया, मुझे इजीली एक्सेप्ट करो चाहे रो के करो, करना है, इससे बेहतर इजीली एक्सेप्ट कर लो, है ना। तो दुख नहीं होगा। इदम ते नाथ पस्का पस इदम ते नाथ पस्काया ना भक्ताय कदाचन न चाक्षुषु वाच्यम न च मायोभ्यसूयति। ये गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। बहुत से लोग होते हैं भगवान को द्वेष करते हैं, भगवान को गालियां देते हैं, है ना, अभक्त होते हैं, भगवान को नहीं मानते। भगवान कहते हैं कि ये गुह्य ज्ञान उनको कभी नहीं बताओगे। आप उनसे बात करोगे वो फिर अपनी गाली पुतराएंगे, तो उससे बड़े उनसे दूरी बना कर रखो। उनको, जो अभक्त है उनको कभी भी ज्ञान ना बताओ। जिसके अंदर इंटरेस्ट हो, जिनके अंदर थोड़ी सी भक्ति हो, उनसे आप बात करो। चिल प्रपात कीजिए। यहाँ पे कहते हैं कि या इदम परम गुह्यम मद भक्त तेष्विधास्यसि भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यस्य संशय। जो व्यक्ति भक्तों को एक परम रहस्य बताता है, देखो जितने भी लोग प्रचारक हैं, ये श्लोक सुन के प्रचार में और अच्छे से लग जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं और प्रीचिंग करने लगते हैं, है ना। क्या लिखा है कि जो व्यक्ति भक्तों के परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। तो आप सोचो कि आप कितने लोगों को भक्त बनाओगे, खुद सोचो। आप अगर लोगों को भक्त बनाते हो, भगवान का परम रहस्य बताते हो, तो भगवान यहाँ पे शुद्ध अपने मुखार बिंदुओं से कह रहे हैं कि वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। तो भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है तो फ्री में लिंक दी गई है। आप मैक्सिमम लोगों को जोड़ो, मैक्सिमम भक्त बनाओ, भगवान का प्रचार करो, भगवान के नाम को आगे बढ़ाओ, है ना। लोगों को भगवान के बारे में बताओ, तो अंत में भगवान क्या कहते हैं, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। तो आज से देख लो कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सबके मोबाइल पकड़ के लिंक से उनको ज्वाइन कराओ। और ये भी एक सेवा है, कि आप भगवान के बारे में लोगों को बता रहे हो ना, ये भी इनडायरेक्टली सेवा है, भगवान से प्रसन्न होते हैं। और भगवान यहाँ कहते हैं ना कि शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा और अंत में मेरे पास आएगा, जो ये भगवान भक्तों को परम रहस्य बताएगा।
आगे है, न चा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कृतम भविता न चामे तस्माद अन्य प्रियतरो भुः। अब भगवान यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। है ना, भगवान कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि जो भगवान का प्रचार करता है, भगवान के रहस्य के बारे में बताता है, भगवान कहते हैं कि उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान के प्रिय बनने हैं तो भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान की सेवा में लग जाओ। और कुछ है नहीं इस दुनिया में। जैसे ही आदमी निकलता है ना, पिताजी मरे तुरंत तिजोरी दे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखी है, इंश्योरेंस कितने का कराया है, घर से लाश निकली नहीं कि हिसाब किताब होने लगता है। माँ निकली देखो कितना गहना छोड़ के जा रही है, गले में क्या पहने देख लो जरा, कमर में करधनी तो नहीं पहने, बिछिया हुआ सब निकाल लो। तो 2 मिनट में पराया हो जाता है। तो किससे अपना निस्तार नाता रखेंगे, किसके प्रति अटैच रहेंगे। यही है दुनिया का सत्य। इसलिए पहले ही से डिटैच हो जाओ, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए कि हाँ बेटा है, पत्नी है, पति है, हमें जिम्मेदारी मिली तो हम उसको अच्छे से निभाएंगे, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें भगवान की भक्ति करनी है। कि जाना है प्यारे, सबको जाना है, लेकिन उसको नहीं जाना जहाँ जाना है। तो जहाँ हमें जाना उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है ना, जो परमानेंट। यहाँ तो हम टेम्परेरी हैं, यहाँ हम कहते हैं घर में रह रहे हैं। अरे घर तो हमारा जहां से हमें लौट के नहीं आना वो घर होता है, ये तो धर्मशाला है। आज किराए के मकान पर रह रहे हैं, कल हमने किसी का फ्लैट खरीद लिया जो पहले कोई वहां रहता था ऑलरेडी, फिर आज हम रह रहे हैं तो हमारे बाद कोई और रहेगा। तो ये तो सराय है ना, इसको हम अपना घर कैसे कर सकते हैं भाई। तो जो है आज वो हमारा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। तो परमानेंट तो है ही नहीं। परमानेंट तो अपनी शमशान घाट है ना, जहां से गए फिर लौट के नहीं आना है। तो जो अपना पक्का है उसको हम नहीं कहते हैं ना, और जो हमारा नहीं है उसको हम कहते हैं मेरा घर, मेरा घर कितने दिन का भाई, 2 साल, 10 साल, 10 साल, 15 साल, कैसे साल हो गए। तो मिनिमम एज 60 से 70 हो गई। कुछ लोग 50 के हैं, कोई 40 के हैं, कोई 60 का है, जोड़ लो 10, 15, 20 साल की उम्र और बची है। तो लाइफ लाइक आइसक्रीम, खा लो, नहीं तो बह तो रही है, भूल भूल जाएगी धीरे धीरे। इसलिए जितनी ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर सकते हो, समय कम है, कर लो, वही साथ जाएगी, बाकी सब यही छूट जाएगा। अध्येष्यते च इमं धर्म संवाद वयो ज्ञान यज्ञेन तेहमिष्ठ श्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो जितने लोग बैठ के यहाँ पे सुन रहे हैं, है ना, इसका मतलब अध्ययन कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहे हैं ना, तो मानसिक रूप से भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो सुनना, राजा परीक्षित ने केवल सुना, सुखदेव मुनि ने उनको सुनाया और सुन के सीधे भगवत धाम गए, है ना। बहुत जरूरी नहीं कि हम उसको अध्ययन, बहुत वेद शास्त्र पढ़ें, बहुत अष्टांग योग करें, बहुत ज्यादा कर्मकांड करें, केवल हम सुने, है ना। तो सुनने से भी श्रवणम सबसे, नवधा भक्ति में पहली सबसे अच्छी है क्या, श्रवणम, सुनना। श्रद्धावान श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादापि यो नरः यो अपि मुक्त संभालो कान प्रायुप्राप पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है ना, श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है ना। भगवान की वाणी है, आप श्रद्धा से और द्वेष रहित होकर भगवान की वाणी सुन रहे हैं तो आप सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। ये है सुनने से इतना बड़ा, केवल सुनता है। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन का तो मोह नष्ट हो गया है, पता नहीं अब हम लोगों का भी मोह नष्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्य मया चित्त स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचना तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो अर्जुन ने कह दिया कि भैया ये है चित्त, है ना, जिसका कभी नाश नहीं होता, कि मेरा मोह दूर हो गया है और मेरी स्मरण सब वापस आ गए ना। बहुत मोह में था कि मैं अपनों को कैसे मारूं, इनको कैसे मारूं, वंश नाश हो जाएगा, है ना, सब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी,
करुणा आ गई थी, दया आ गई थी, उसने अपना धनुष बाण किनारे रख दिया था। अब कह रहा है अर्जुन कि मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है और मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। भगवान ने कहा कि जो वहां तक कहा था ना, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेष्ठस्या निश्चितम रोहितन में शिष्यस्ते अहम साधि मानतो प्रपन्न। तो दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा था कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो कृपया करके वो बताएं, तो मैं आपका शिष्य हूँ। तो हमें भगवान से ही कहना कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, भगवान से मांगना नहीं है। भगवान मेरे लिए जो उचित हो, जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो वो दीजिए। तो भगवान को पता है कि तुम्हारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है ना। स्वयं जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, मेरे बच्चों को कब क्या जरूरत है, बिना मांगे उनको देते हैं। संजय ने कहा कि इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है ना। इतना जो संजय देख देख के रोमांचित हो रहा था, उसके रोम रोम खड़े हो रहे थे, ये सब क्या हो रहा है। नहीं, उसको दिव्य दृष्टि मिली थी, वेद व्यास जी ने दिया था, इस वजह से उसको दिखाई दे रहा था। क्योंकि भगवान का जो आध्यात्मिक चीजें हैं ना, हम इन आंखों से देख ही नहीं सकते। इन आंखों से हम ये 500 वाट का बल्ब तो देख नहीं सकते। तो भगवान की जो शरीर का तेज है, चमक है, वहां पे हमारी आंखें टिक पाएंगी एक सेकंड, क्या मतलब, देख ही नहीं सकते, अंधे हो जाएंगे। तो इसलिए जब हम आध्यात्मिक जीवन में जाते हैं ना, तो वहाँ दिव्य दृष्टि होती है। तो जैसे 3D चश्मा लगाते हैं ना, 3D पिक्चर देखनी होती है तो बिना 3D चश्मे के नहीं देख सकते, ये वैसे ही है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें, है ना, यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं व्यास की कृपा से, क्योंकि व्यास जी ने उनको आंखें दी थी, दिव्य दृष्टि दी थी। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती सुनी। तो हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण अल्लाद से गदगद हो जाता। अल्लाद मतलब आनंद से गदगद होता हूँ। तो जब ये कहते हैं कि हे राजन, कौन से, उसको आ, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण अल्लाद यानी आनंद से गदगद हो उठता हूँ। है ना। तो आप लोग गदगद हुए कि नहीं भगवान की बातें सुन के। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवो नीतिर्मतिर्ममम्। तो जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर पे लोगों को लगाना चाहिए। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर है अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, तो एक रथ लेके आओ और घर पे रखो, तो वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय। आखिरी में प्रभुपाद जी उसका कुछ बता रहे हैं, कंक्लूजन उनका है। तो स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं, जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री, श्री मतलब विजय, हम्म, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं, ऐश्वर्य को भी कहते हैं। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को ये निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। यही युद्ध का निर्णय था कि संसार पे शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवत गीता से हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। ये भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति कृष्ण की शरणागति गुहितम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है ना, कि हमें क्या है, कृष्ण की शरणागति लेनी, कृष्ण की भक्ति करनी है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों पे व्याख्या की गई है। पहला भगवान पे, दूसरा है भौतिक प्रकृति पे, तीसरा है जीव पे, चौथा शाश्वत काल पे, तथा सभी प्रकार के कर्म, है ना। तो सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीवन, जीव अपने मूल रूप से शुद्ध आत्मा है, वो परमात्मा का एक परमाणु मात्र है।
क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं। तो जीव जो होते हैं भगवान की तटस्था शक्ति होते हैं। अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी अपरा, और आध्यात्मिक शक्ति को क्या कहते हैं, परा। तो अपरा और पराशक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति है, यानी हम लोग भौतिक में है ना। जो जो पराशक्ति क्या है, आध्यात्मिक है, और जो भौतिक है अपरा कहलाते हैं। तो जीव क्या है, यानी आत्मा, ब्रह्म, जीव, ये सब जो है भगवान की पराशक्ति में आती है, आध्यात्मिक होती है। अतः उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वो कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो आत्मा 84 लाख योनियों में एक ही रहती है। वो क्या होती है, शरीर बदलती रहती है, आज इस शरीर से दूसरे शरीर में, इससे तीसरे शरीर में। तो अपनी इच्छाओं कर्मों के अनुसार शरीर बदलते रहते हैं। कर्म से बंधन से मुक्ति है, कर्म से बंधन से मुक्ति है। अब कार्रवाई के 5 कारक, ना 5 कारक बताया था ना, डूअर है, फील्ड है, डूअर फील्ड, और ऑब्जेक्ट क्या करना है ना। हमारे कर्मेंद्रियां, यानी कि हमें प्लान हमारा क्या है। लेकिन आखिरी में क्या होता है, भगवान का आशीर्वाद, ग्रेस ऑफ गॉड। अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं है तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। ऑल प्लानिंग ऑफ कृष्णा, कृष्ण करे सो ठीक, भगवान कर रहा सो ठीक है। तो मूड सब कुछ नियंत्रण करता है ना। तो कंट्रोलर कौन है, भगवान ही है। वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से सुनते हैं। वर्णाश्रम हमने बताया ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय के 7 गुण, ब्राह्मण के 9 गुण, वैश्य के 3 गुण, बाकी सब शूद्र के थे। तो ब्रह्म यानी प्लेटफॉर्म जो है, मंच यानी गोपनीय ज्ञान बताया भगवान ने। तो शुद्ध भक्त क्या बताया, कि जो भगवान के नाम का प्रचार करेगा, जो भगवान की बातों को बताएगा, भगवान उसको बहुत प्यार करते हैं। तो शुद्ध भक्ति कृष्ण चेतना में, कंक्लूजन यही है पूरे अध्याय का। और आप 1 के 3 के आधार पर खुद को रेट करते हैं कि आप किस श्रेणी में आते हैं, सबसे कम और 3 सबसे ऊंचा, है ना। तो आप किस श्रेणी में हैं भगवान की भक्ति में, ये रेटिंग है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ये 18वें अध्याय का एंड था। इसमें कोई त्रुटि हो, किसी को कुछ सुधार करना हो, कोई क्वेश्चन हो, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। किसी को कुछ बोलना है, आज आखिरी चैप्टर है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता दी, जी माता जी। हाँ, लेवल 1 वैसे मैं पहले कर चुकी हूँ और सर्टिफिकेट भी ले चुकी हूँ, तो क्या दोबारा क्विज कर सकते हैं? कर सकती हो माता जी, क्या दिक्कत है, कर लीजिए। ठीक है सर। है ठीक ना, है मेल गुरु आईडी जी। अगर वही, मेल आईडी अगर वही होगी तो शायद वो बोलेगा कि आप ऑलरेडी इनरोल्ड। देख लो करके क्या बोलता है ना, ज्ञान है। ठीक है प्रभु जी। हाँ। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, जय माता दी। जी बताइए। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हाँ देवेश प्रभु जी बताइए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पूछ रहा था अब इसके आगे क्या होगा। इसके आगे प्रभु जी सेकंड लेवल चलेगा। सेकंड लेवल में एक एक चैप्टर के एक एक श्लोक लिए जाएंगे। मतलब अभी तो यहाँ पे रेंडमली बीच बीच में श्लोक ले लिए गए थे टाइम के अभाव की वजह से। और सेकंड लेवल में जैसे अब ये 18वें अध्याय में लगभग 72 श्लोक हैं। हाँ हाँ। ये अगर हम सेकंड लेवल में जाएंगे तो कम से कम 2 से 3 दिन में खत्म होता है, काफी अच्छा। श्लोक। तो हाँ। सेकंड लेवल, टाइमिंग। टाइमिंग यही टाइमिंग। रहेगी, टाइमिंग यही रहेगी, लिंक भी यही रहेगी। ठीक है तो प्रभु। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, लेवल 1 लेवल 2 कब से स्टार्ट करेंगे? प्रभु जी जब आप आदेश करें, कैसे क्या करा मैं तो जाए आदेश आपने। वाला नहीं हूँ प्रभु जी, मेरा तो आपने सभी भक्तों से पहले ये निवेदन है कि सभी हाँ, कुछ करें, लेवल 1 का सर्टिफिकेट प्राप्त करें, इसी लिंक पे सोमवार से शुरू कर दें। तो वही प्रभु जी, आप इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं रहे भक्तों को, आपने कुछ बताया नहीं। भक्त बेचारे अभी असमंजस में है कि कैसी हरे क्विज में, कृष्णा कौन सी प्रभु जी ने, क्विज में। हमसे तो नहीं हो पाएगा, लगता है कि हम सेकेंड लेवल में नहीं जा पाएंगे, नहीं होगा नहीं हमसे। नहीं माता जी, सब लोग चलेंगे, सब लोग एक नाव सब में चलेंगे, बैठेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कान की प्रभु पांच जी, मेरी भी हमसे। नैया इसी डामाडोल में पड़ी हुई है। भावर में कैसे पार होगी? नहीं नहीं माता जी, नहीं, नहीं हो पाएंगे। कल हम लोग एक क्लास लेते हैं 3 से 4, और सिर्फ हाँ। इसकी बात पे होगी कि किसकी समस्याएं कहाँ, कौन कौन सी समस्याएं हैं, किसकी नाव भंवर डोल में पड़ी है, कौन से प्रॉब्लम में है। उस प्रॉब्लम को जगदीश प्रभु जी सब सुलझाएंगे यहाँ बैठ के।
और सबको क्वालिफाई करा के सेकंड लेवल में ले जाएंगे। जगदीश प्रभु जी कल आप है ना? हाँ जी, आज भी हूँ प्रभु जी, मैं 5-7 मिनट लेट ज्वाइन किया, शुरू अच्छा से हूँ आपके साथ, नहीं, ऐसा प्रभु जी भी नहीं है। चाहिए, जगदीश प्रभु हाँ, जी भी चाहिए, कहा बहुत सहयोग देंगे। तो वही माता है। जी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, कल बैठ के सब सॉल्व कर देंगे, सबके कुछ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो कल हम लोग और क्लास क्विज लेके, अटेंड करके सभी लोग लेवल 2 में आइए, मेरा तो ये निवेदन अरे है। धन्यवाद आप प्रभु देख जी, लीजिए, पूरा कल मार्गदर्शन कल देंगे। करा के फिर होता है, फिर हम लोग मंडे ट्यूसडे से जैसे बोलेंगे सेकंड लेवल चालू कर देंगे। ठीक है, तो कल संडे हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ठीक प्रभु है, जी। तो किसी का कोई हरे क्वेश्चन नहीं है? हरे जी कृष्णा जी, प्रभु। तो हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदना की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 राम, राम हरे हरे राम हरे। हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 कृष्णा, हरे हरे हरे। हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे 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 कृष्णा हरे। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा आज कृष्णा प्रभु जी राम हरे राम हरे कृष्णा। हरे, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत राम प्रणाम सभी को राम हरे कृष्ण। राम हरे हरे, हरे कृष्णा सभी को दंड प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद कल प्रणाम सब प्रभु। लोग क्वेश्चन आंसर की क्विज अटेंड करिएगा, कल सब लोग क्लास में आइएगा, तो जिसकी जो भी समस्याएं हैं कल हम लोग बैठ के सॉल्व कराएंगे, है ना? हरे ठीक है। कृष्णा सभी को दंड प्रणाम, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण। कल हरे कृष्ण।